हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम 10th क्लास के मैथ्स के लिए चैप्टर नंबर 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल का रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें आपको शुरू से लेकर आखिरी तक में पूरा रिवीजन कराने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा बहुपद। तो बहुपद क्या होता? बहुपद चर और अचर से मिलकर बने कुछ एक्सप्रेशन होते हैं, जिनमें पदों की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है। क्या कहलाते हैं? हमारे बहुपद कहलाते हैं। तो हमारे चर क्या होते हैं? जैसा कि आपने अभी तक पढ़ा है कि चर हमारे वे होते हैं जिनकी वैल्यू यानी जिनका मान जो है वो बदलता रहता है, और अचर हमारे वे होते हैं जिनका मान स्थिर रहता है यानी बदलता नहीं है, वह हमारे अचर कहलाते हैं। तो बहुपद जो हैं वो हमारे चर और अचर दोनों से मिलकर बने होते हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अब हम देखते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद घात और पदों के आधार पर अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे यदि हम घात के आधार पर बहुपद देखते हैं तो हमारे पहले आता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद या लीनियर बहुपद, इनको हम इंग्लिश में लीनियर बहुपद कहते हैं। ऐसे बहुपद जिनकी पावर जो है वो हमारी 1 होती है। पावर क्या होती है? इसकी पावर 1 होती है। पावर इसकी 1 होती है, वो हमारे रैखिक बहुपद कहलाते हैं। जैसे कि ए एक्स प्लस बी, यह हमारा एक रैखिक बहुपद होगा। इसके बाद हमारा आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक बहुपद, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और उनको सॉल्व करने वाले हैं। ऐसे बहुपद जिनकी पावर जो है वह 2 होती है, मतलब जिसकी अधिकतम घात जो है वह 2 होती, वह हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाते हैं। जैसे हम इसका एक एक्सटेंडेड फॉर्म लेते हैं तो वह होती है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इक्वल टू 0। इसकी जो है मैक्सिमम पावर है वह हमारी 2 है। तो ऐसे बहुपद जिनकी मैक्सिमम पावर 2 होती है वह हमारे क्या कहलाते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाते हैं। इसके बाद हमारा अगला टाइप निकल के आता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद वह बहुपद जिनकी पावर जो है हमारी कितनी होती है? त्रिघात बहुपद की पावर जो है वह हमारी 3 होती है। त्रिघात बहुपद की पावर यानी ट्राइनोमियल, इनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल, जिनकी पावर जो होती है वह 3 होती है। इसके लिए हम लिखते हैं एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इजकल्स टू 0। ये हमारा एक स्टैंडर्ड क्या हो जाता है? त्रिघात बहुपद या ट्राइनोमियल इक्वेशन कहते हैं हम इसको। इससे आगे हमारा एक और टाइप होता है जिसकी पावर होती है वह हमारी 4 होती है। तो चतुर्थ घात, मतलब चतुर्थ घात के पॉलिनोमियल या बहुपद, चतुर्थ घात के बहुपद जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इनको कहते हैं। हालांकि चतुर्थ घात के बहुपद हमको हमारे 10th क्लास में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है हमारा वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हैं। अब हम इसके बाद देखते हैं पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। एक पदीय बहुपद वे बहुपद होते हैं जिनमें सिर्फ एक पद होता है, जैसे कि 8x या ax, यह हमारे एक पदीय बहुपद हो जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा दो पदीय बहुपद यानी द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद, तो इसमें क्या होते हैं? हमारे दो पद होते हैं, जैसे कि ax प्लस बी, एक पद हमारा हो जाता है ax, दूसरा हो जाता है हमारा b, तो हमारा यह दो पदीय बहुपद हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा त्रिपदीय बहुपद। अब त्रिपदीय बहुपद में जिसमें तीन पद होते हैं, जैसे हमारा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यह हमारा क्या है? एक
त्रिपदीय बहुपद है। इसके बाद हमारा 3 या 3 से अधिक पद वाला बहुपद है, उसको हम पॉलिनोमियल या बहुपद ही कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? जिसमें 3 या 3 से अधिक 3 या 3 से अधिक पद हों, वह हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। बहुपद मतलब जिसमें कई सारे पद हो सकते हैं, बहुपद कहते हैं उनको हम। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है तो चैनल को लाइक करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब देखने वाले हम बहुपद के शून्य। तो बहुपद के शून्य क्या होते हैं? बहुपद के शून्य वे मान होते हैं, बहुपद के शून्य जो हैं वे या ऐसे मान, वे ऐसे मान जो उस बहुपद में रखने पर बहुपद में रखने पर उसे शून्य बना देते हैं, शून्य बना देते हैं। वो हमारे क्या कहलाते हैं? बहुपद के शून्यक कहलाते हैं, बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। अर्थात ऐसे चर के ऐसे मान जो उस बहुपद में रखने पर उसको शून्य बना देते हैं, वह हमारे क्या कहलाते हैं? बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम ऐसे लेते हैं, हमारे पास ax प्लस बी कोई बहुपद है हमारे पास, जिसमें a और b क्या है? हमारे अचर हैं। a और b क्या है? हमारे a और b अचर हैं और x जो है हमारा वो क्या है? चर है। तो x का ऐसा मान जो इस समीकरण में रखने पर, जो इस इक्वेशन या समीकरण में रखने पर इसको बराबर कर दे किसके? 0 के, तो वह हमारा क्या कहलाता है? शून्यक कहलाते हैं। तो इन शून्यक को पता करने के लिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करके हमारे पास x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू बराबर 0 करके जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू जो मिलती है वो हमको मिलती है ax। जब हम b को इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारे पास b क्या हो जाएगा? माइनस का आ जाएगा b। और जब हम x का मान लेते हैं तो माइनस का b अपॉन a। तो हमारे पास जो माइनस b अपॉन a निकल के आ रहा वह हमारा x या ax प्लस b का क्या हो जाता है? शून्यक हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम किसी समीकरण का शून्यक निकाल के देखते हैं। जैसे हमारे पास है समीकरण 5x प्लस 3। यदि हम इस व्यंजक का या इस एक्सप्रेशन का जब हम शून्यक निकालते हैं तो इसको हम बराबर कर लेते हैं 0 के। मतलब हम x का ऐसा मान पता करेंगे जो इस समीकरण को 0 बना देगा। तो हमको x का मान पता करने के लिए जब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो वही हमारा शून्यक होगा। तो चलिए हम इसको निकाल के देखते हैं। तो जब हम इसको -3 को उस साइड ले जाएंगे, सॉरी +3 को ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा। और जब हम इस x के साथ जो 5 है 5 को ले जाते हैं बराबर के इस साइड ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू क्या निकल के आती है? -3/5। मतलब जब हम x की जगह -3/5 रखेंगे तो हमारा जो व्यंजक है यानी जो एक्सप्रेशन है वह हमारा शून्य हो जाएगा। चलो हम इसको एक बार चेक करके और देख लेते हैं क्या हमने ये सही निकाला है। तो इसके लिए हम यहाँ पर करके देखते हैं। x की जगह हम क्या लिख के देखेंगे? -3/5 +3 क्या है? 0 हमको बना के दे रहा है क्या? तो बराबर 0 के होना चाहिए। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा 5 से 5 कट जा रहा, तो बचेगा क्या हमारे पास? -3 और +3 बराबर 0। जब -3 और +3 है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और हमारा इधर भी 0 आ जाएगा और इधर भी 0 आ जाएगा। तो मतलब हमने जो निकाला है ना इसका शून्यक वह हमारा क्या है? करेक्ट है। तो इस तरीके से हम किसी व्यंजक का यानी रैखिक व्यंजक का, ये हमारा रैखिक व्यंजक क्यों? क्योंकि इसकी पावर जो है 1 है। जब हमारे
किसी व्यंजक की पावर 1 होती है तो वह हमारा क्या कहलाता है, लीनियर या रैखिक समीकरण या बहुपद या पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी समीकरण का शून्यक फाइंड कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों अब हम किसी वर्ग समीकरण के शून्यक निकालना सीखेंगे, जो कि परीक्षा में क्वेश्चन जैसे बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमारा एक वर्ग समीकरण जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वह हम यहाँ लिखते हैं। तो हमारा वर्ग समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये जो होता है ये हमारा किसी भी वर्ग समीकरण का जो है वह स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। एग्जाम्पल के लिए कोई वर्ग समीकरण लिखता हूँ मैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ 2x² प्लस 8x प्लस 6 तो इक्वल्स टू 0। यह हमारा एक कोई वर्ग समीकरण है। अब हम इसका कैसे शून्यक पता कर सकते हैं तो वो हम निकालना सीखेंगे अब। तो दोस्तों इसके शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर मैंने गलती से प्लस लिख दिया, यहाँ पर हमारा माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा। तो इसके शून्यक निकालने के लिए हमको इसके गुणनखंडन करने पड़ते हैं। दोस्तों आपने गुणनखंडन पढ़ा होगा, तो इसको गुणनखंडन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इनका कोई ऐसे गुणनखंड फाइंड करने पड़ते हैं जिनका प्लस या माइनस करने पर हमारा 8x आए और एक ही जगह क्या है हमारा 6, इन दोनों के मल्टीपल के बराबर उनका गुणनखंडों का जो है वो मल्टीपल आना चाहिए। तो इसको निकालने के लिए हम गुणनखंड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसका गुणनखंड करना। तो दोस्तों इसके गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2x² 8x को ऐसे दो पार्ट्स में बांटेंगे जिनका प्लस होना चाहिए वो हमारा माइनस का 8x हो, और उनका जो है वह इंटू होना चाहिए वह हमारा a और c के इंटू के बराबर होना चाहिए। तो हम इसको कर सकते हैं कैसे, माइनस का 6x और माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखिए जब हम -6 और -2 का इंटू कर दें तो हमारे पास 6 आ रहा है, ठीक है, ये हमारा प्लस है। -6 और -2 का जब हम इंटू कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 6 आता है। अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, 2x² माइनस यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, 6x और 2x, x को कॉमन कर सकता हूँ। इसको सॉल्व करते हैं हम आगे, तो 6x माइनस 2x प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2x को कॉमन ले सकता हूँ, 2x को मैं कॉमन लूँगा, यहाँ से मैं 2x को कॉमन ले लेता हूँ। तो 2x को कॉमन लेते मेरा यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर x बचेगा। और जब यहाँ से मैं 2x को कॉमन लेता हूँ, 2x को कॉमन लेता हूँ मतलब इसमें मैं 2x का क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। जब मैं इसको 2x से डिवाइड करता हूँ तो मेरा x से x तो चला जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास, 2 से जब मैं 6 को करूँगा तो मेरे पास 3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा, 3। अब मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से मैं सिर्फ 2 कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से मैं क्या ले सकता हूँ, 2 कॉमन ले सकता हूँ। तो -2 कॉमन लूँगा मैं, यहाँ से 2 कॉमन लूँगा तो मेरे पास यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास, माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, ठीक है। और हमारा जो है बराबर में यहाँ पर 0 चल रहा है। अब मैं ये मेरा 0 है। अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, मैं x माइनस 3 को कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ से मैं x माइनस 3 को कॉमन ले लूँगा, बचेगा मेरे पास क्या, अगला मेरे पास क्या बचता है, 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब मेरे पास यहाँ से निकल के आ गया x माइनस 3 और 2x माइनस 2, ये हमारे गुणनखंड निकल के आ जाते हैं। जब हम इनको और आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, इनको अलग अलग कर लेते हैं बराबर 0 को, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूँ। अब दोस्तों इसके लिए मैं आगे इसका शून्य को और सॉल्व करूँगा। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू लेके आता हूँ, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3। और यहाँ से x की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, x इक्वल्स टू यहाँ से क्या निकल के आता है 2, और जब मेरा 2 और जाएगा आगे तो क्या निकल के आएगा, x इक्वल्स टू 1। तो हमारे यहाँ से वर्ग समीकरण के जो है वो शून्यक निकल के क्या आते हैं, 3 और
1। ये हमारे क्या होते हैं, x की वैल्यू यदि मैं 3 और 1 रखूँगा, यदि मैं x की वैल्यू 3 और 1 रखता हूँ तो यह मेरे समीकरण को क्या करेंगे, शून्य कर देंगे। तो यह हमारे शून्य निकल के आते हैं किसी भी वर्ग समीकरण के लिए। तो यदि हमारे वर्ग समीकरण की पावर 2 है तो हमारे वर्ग समीकरण के शून्य भी 2 ही निकल के आएंगे। यानी कि किसी भी समीकरण के सबसे अधिकतम पावर जितनी होती है उसके शून्यकों की संख्या भी उतनी ही होती। तो हमने वर्ग समीकरण के शून्यक निकालना सीख लिया। अब हम वर्ग समीकरण के शून्यकों का योग निकालना सीखेंगे। तो हमारे पास शून्यक निकल के आते हैं x इक्वल टू 3 और 1। जब हम इनका यदि हम एक शून्यक को अल्फा माने और दूसरे शून्यक को बीटा माने तब इनका योग क्या होगा, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा क्या निकल के आता है हमारा 3 + 1 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर हमारे शून्य का योगफल क्या निकल के आता है, 4 निकल के आता है। अब इसको हम एक तरीके से और फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास 4 को हम कैसे फाइंड करते हैं, इनका डायरेक्ट फाइंड करने का मैं तरीका आपको बताता हूँ कि हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। हमारा x का गुणांक होता है और हमारा a जो होता है वह हमारा x² का गुणांक होता है। क्या होता है, ये हमारा x का गुणांक होता है, x का कोफिशिएंट होता है, और यह हमारा क्या होता है, x² का कोफिशिएंट होता है। तो इस तरीके इनकी हेल्प से हम आसानी से जो है वह योगफल निकाल सकते हैं। यहाँ पर -b हमारा क्या होगा, -8 अपॉन a की वैल्यू क्या है मेरे पास समीकरण में, a की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 है। तो यहाँ से जब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ मेरे पास क्या निकल के आता है, 8/2 इक्वल्स टू 4। तो देखिए मेरे पास यहाँ से भी क्या निकल के आ रहा है, 4 निकल के आ रहा है और यहाँ से मेरे पास 3 है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो समझ में आई है और यदि आपकी इस वीडियो के माध्यम से हेल्प हो रही है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। और यदि आप किसी टॉपिक पर, मैथ्स के किसी भी टॉपिक पर यदि आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।